सखा भगवान श्री कृष्ण के सखा। एक बात सुन लो मेरे ध्यान से, इस कथा में गड़बड़ी दरिद्रा देवी चल करके आती है और जो ध्यान से सुनता है उसके घर की गरीबी चली जाती है। कैसे हैं सुदामा? बोले कृष्ण भगवान के सखा, कृष्ण सखा। दूसरे कैसे हैं? बोले ब्राह्मण हैं। तो ये जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है सुदामा, ब्राह्मणो ब्रह्मवेद का ब्राह्मण यानी वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाले ब्राह्मण है, साधारण नहीं। आगे लिखते हैं इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले ब्राह्मण। आगे लिखते हैं प्रशांता और कैसे हैं सुदामा? बोले प्रशांत आत्मा है, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, उसका नाम प्रशांत आत्मा सुदामा जितेंद्रिय। ये तो रहा सुदामा जी का परिचय। लेकिन जब सुदामा की पत्नी का परिचय देने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं सुदामा की जो पत्नी थी वो पतिव्रता तो थी, पर दरिद्रासीन मानसा वे सुदामा की जो पत्नी थी वो पतिव्रता तो थी पर दरिद्र बहुत। तो जी सुदामा के लिए तो दरिद्र नहीं कहा, ये सुदामा की पत्नी दरिद्र कैसे हो गई? बोले भागवत की दृष्टि में जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। सुदामा जी तो संतुष्ट है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, मस्त है। पर सुशीला को अपने बच्चों की चिंता रहती है, मेरा बेटा भूखा है, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, इसलिए उसे दरिद्र कहा। भगवान को लगा इस सुदामा की गरीबी को दूर कैसे करो। तो भगवान एक दिन एक ब्राह्मण का भेष बना करके आ गए सुदामा जी के घर में और कहने लगे भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुदामा के घर में जा सुदामा की पत्नी बाहर आई, सुदामा जी को ध्यान में था। सुदामा की पत्नी बाहर आई, ब्राह्मण देवता प्रणाम, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले हमारे यहाँ सूतक हुआ है। सूतक हुआ है? इस सब किसी बेटा बेटी का जन्म हुआ है क्या? बोले हाँ हमारा। किसका? बोले हमारे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। भगवान ने पूछा क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तब कहने लगी हमारी बेटी का नाम दरिद्रता। ओ गरीबी आ रही है घर में। पर तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? बोले तुम मेरे पति को जानते हो क्या? ब्राह्मण बने। भगवान ने कहा जानता ही नहीं हूँ, अच्छी तरह से परिचित हूं उनसे। अरे तुम्हारा जो पति है सुदामा वो तो भगवान श्री कृष्ण का मित्र है। देखो देवी, एक बार तुम अपने पति को श्री कृष्ण के द्वार पर भेज दो, तुम्हारी पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इतना कहकर के भगवान ब्राह्मण बने चले गए। सुदामा की जब समाधि खुली तो सुदामा की पत्नी ने कहा स्वामी जल्दी बताओ क्या आपके सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं? सुदामा जी चौंक पड़े, देवी हाँ, पर तुझे किसने बताई ये बात? सुदामा की पत्नी ने कहा एक ब्राह्मण आया, बातों बातों में बात चली, उन्होंने बता दिया।
आपने तो कभी नहीं बताई मुझे। बोले हाँ जी, वो कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है। बोले यदि तुम्हारा कृष्ण बचपन का मित्र है तो जाओ उसके पास। यदि तुम उसके पास जाओगे तो हमारी तो पीढ़ियों की भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा ने कहा है देवी, बचपन का मित्र है, क्या मैं उसके पास जाऊंगा? क्या धन कमाने के लिए जाऊंगा? मैं नहीं जाने वाला। सुशीला बाहर चली गई। फिर कई दिनों के बाद सुशीला ने फिर कहा कि महाराज चले जाइए ना अपने सखा से मिलने के लिए, क्या आपका मिलने का मन नहीं होता? तब सुदामा जी बोल पड़ा, देवी मिलने का तो मेरा बहुत मन होता है, याद उसकी बहुत आती है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो रहता। बोले ये मैं बता देती हूँ। आस्ते धुना वो आजकल द्वारिकापुरी में रहते हैं, द्वारिकाधीश बनकर के खड़े। आप उनके पास जाओ। रामा जी कहें अभी जरूर जाऊंगा, मुझे भी इस कृष्ण की याद बहुत आती है, मेरे मन में तो एक ही इच्छा है, क्या? अयम ही परमोला उत्तम श्लोक दर्शन। मेरे मन में तो एक ही इच्छा है, उस कृष्ण का दर्शन हो जाए। बोले फिर जाती क्यों नहीं हो? बोले देखो देवी, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और जब मैं घर में देखता हूँ तो कुछ नहीं, बचपन का मित्र है, उसके घर में जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा। सुदामा की पत्नी ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं अभी कुछ प्रबंध करती हूँ। दौड़ करके गई महाराज, और या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रा पृथक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे पादुपा। सुदामा की पत्नी 4 ब्राह्मणों के घर में गई और वहां से एक मुट्ठी चावल मांग करके लाई। जैसे जैसे मिले वो चावल, तो शैलखंडेन तान बद्ध्वा, वो चावल रखे किसमें? कोई कपड़ा नहीं था। तो सुदामा की एक धोती थी जो कई जगह से फटी हुई थी, उस धोती पर उस चावल की पोटली रखी और कहा महाराज ये तुच्छ भेंट आप अपने कृष्ण को भेंट करना, और जब आप उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर कहते। क्या संदेश कह दो देवी तेरा? तो सुशीला ने कहा क्या? एक मास द्वीपाल में 2 एकादश को मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे गोपाल, आपके सभी वैष्णव भक्त महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, पर मेरे घर में तो हमेशा एकादशी रहती है। जब भी मेरे बच्चे ये कहते हैं कि माँ भूख लग रही है कुछ खाना दो, मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी का व्रत है। सरकार का तक इस घर में एकादशी चली। सुदामा ने कहा कह दूंगा देवी, और चल पड़े सुदामा। भगवान का तो प्रण है, जो तू आ गए एक पग में आओ पग 60।
भक्त भगवान के लिए जब एक कदम चलता है तो भगवान 60 कदम आकर के स्वागत करते। सुदामा जी चलते चलते सुदामा जी जब थोड़ा परेशान हो गए, थक गए, तो सुदामा ने थोड़ा सा एक जगह पर पानी थोड़ा विश्राम किया। सोचने लगे कि थोड़ा जरा आराम करता हूँ, विश्राम करता हूँ, तो वहीं पर सो गए। भगवान को लगा कि सुदामा की मुझे कुछ हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सुदामा जी को सोते सोते सीधे द्वारिका में जाकर के सुला दिया। सुदामा की नींद खुली तो द्वारिका में चारों तरफ देखे तो भवन ही भवन खड़े। सोचने लगे ये मैं कहाँ आ गया। एक सिपाही से पूछा, एक पथिक से पूछा, भैया हम यहाँ से द्वारिका जाना चाहते थे, कितनी दूर होगी यहाँ से द्वारिका? पथिक बोला, बाबा द्वारिका में तो तुम खड़े हो। ओ क्या कहा, यही है द्वारिका? बोले हाँ। अच्छा भैया ये द्वारिका है तो हमारा कन्हैया कहाँ होगा यार? पथिक ने बोला ये कन्हैया कौन है? अरे कुछ गली नंबर बताओ, मोहल्ले का नाम बताओ, मकान नंबर बताओ, ये कन्हैया कौन है? सुदामा जी बोले, देख भैया मेरा बचपन का मित्र है, इसलिए मैं कन्हैया कह रहा हूँ। वैसे उसका विशुद्ध नाम तो है श्री कृष्णचंद्र। जैसे कृष्णचंद्र नाम सुना तो पथिक तो उछल पड़ा। अरे तुम तो हमारे महाराज का नाम ले रहे हो। बाबा जी पता है कृष्ण के नाम से लेने से पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज 1008 श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। आप न जाने कैसा नाम ले रहे हो उनका। अच्छा भैया मेरा समझ में तो आ गया होगा, जल्दी तो बता कहाँ है वो कृष्ण? पथिक बोला, चले जाइए, ये जितने भी भवन दिख रहे हैं सब कृष्ण के ही है। तो भागवत के हिसाब से तो सीधे चले गए सुदामा जी। पर एक कवि हुए हैं नरोत्तम जी। नरोत्तम जी ने अपनी गद्य संकलन की किताब निकलती है और 9वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है हमारे संस्कृत महाविद्यालय में। तो उसमें सुदामा जी का चरित्र बड़े विस्तार से लिखा। जब पथिकों ने कहा कि तुम्हें किससे मिलना है, तो सुदामा जी ने कहा कि भैया द्वारिकाधीश से मिलना है। तो पथिकों ने कहा, भैया आप खड़े रहो सुदामा जी, हम अभी आपका संदेश अंदर पहुंचाते हैं, तुम यहाँ पर खड़े रहो। सुदामा जी द्वार पर खड़े रहे। अंदर जब पथिक गया तब तक भगवान भोजन करने की तैयारी कर रहे थे। पथिक हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। भगवान ने कहा क्या बात है? वो पथिक बोला, बोले सरकार आज जो तुम्हारे द्वार पर विभूति खड़ी है, ऐसा आदमी मैंने कभी जीवन में पहले नहीं देखा। भगवान ने कहा ऐसा कौन आ गया? ऐसा कौन है भाई? तो वर्णन करने लगा। शीस बगान झगातन प्रभु जान को कोई बसे कहीं ग्राम। धोती फटी सिलपटी दुपटी और पाए नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक रयो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम तो बतावत आपनो नाम सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना, पादुका पहनना भूल गए, अपने चरणों पादुका पहनना भूल गए और सुदामा 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 कह करके चिल्लाते। इधर सुदामा जी द्वार पर अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्पों में गोता लगा रहे हैं। अरे मुझे पहचान पाएगा कि नहीं, उस कृष्ण को याद होगी कि नहीं, ऐसा सोच रहे सुदामा जी।
वहां से तब तक भगवान कृष्ण दौड़े आ रहे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं। सुदामा सुदामा सुदामा, पीछे से पथिक भी दौड़ रहे हैं। सारे द्वारकावासी आश्चर्यचकित हैं कि आज ऐसा कौन आ गया जिसको लेने के लिए भगवान नंगे पैर भाग रहे हैं। कौन आ गया, कौन आ गया? अरे इस द्वारिका में हमने ब्रह्मादि देवताओं को आते हुए देखा, जो आया उसने अपना चरण ये सिर झुकाया। आज ऐसा कौन आया है जिसके लिए ये द्वारिका भगवान गए। सुदामा जी तब तक घर जाने की सोच रहा था। भगवान दौड़ करके गए और सुदामा को बाहुभ्याम परिगम्यतः अपने हृदय से लगा दिया। अपने हृदय से लगाया तो दोनों मित्रों के अश्रुपात हो गए। पीछे समझाओ अल्लाह ने करे। दोनों मित्रों के आंखों से आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं दोनों मित्र। सारी सभा सावधान। भगवान सुदामा को अपने महल ले गए और अपना कृष्ण का जो सिंहासन था उस सिंहासन के ऊपर सुदामा जी को बिठा दिया और अपने आप भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों में बैठ गए। माताएं बहुत हल्ला कर रही है, क्यों कर रही है हल्ला समझ में नहीं। शांति रात 10 मिनट की बात।